अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मार्केटिंग टीम अपना काम कर लेती है, वो लीड्स ले आती है, उसमें से 15-20% लीड्स ऑटोमेटिक कन्वर्ट भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी सेल्स टीम अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि मतलब वो सेल मतलब लीड आने के बाद भी सेल में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो फॉल्ट होता है वो सेल्स टीम का होता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर किसी कंपनी को सेल्स टीम को हायर करना है तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो उसको देखनी चाहिए? जी देखो, मैंने ये बात कई बार बोली है कि जो आपका सबसे पहले आपकी कंपनी में जो आप हायरिंग करते हो ना, वो आपका एचआर का बंदा होता है, जिससे कोई भी एम्प्लॉय या कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम कनेक्ट होता है। ठीक। तो वो जो बंदा वहां पे बैठा है ना आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के, जिसे एचआर बोलते हैं, उसको क्लियर कट पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके का बंदा चाहिए। एक जॉब डिस्क्रिप्शन नाम की चीज होती है, जेडी कहते हैं, कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम B2C प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं और छोटी टिकट का प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं, तो हमें मार्केट के अंदर वो कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने सेल्स कर रखी हो, B2C प्रोडक्ट की कर रखी हो, कस्टमर टू कस्टमर, और छोटी सेल्स में, छोटी टिकट में कर रखी हो। अब होता क्या है, एचआर क्या करता है, एचआर करता है naukri.com, इंडीड, जॉब हाई पे सर्च करता है, वहां पर उसको दिखता है जनरल टीम मेंबर्स ने लिखा होता है 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा काम कर रखा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में हमने काम कर रखा है। अब जब वो कैंडिडेट एचआर के पास आता है तो एचआर को ये समझ में आता है, यार इसके पास तो 5 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है, चलो आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़े तो आपका जो लाइन मैनेजर बैठा हो और इंटेलिजेंट, उसको भी ये दिखा, अरे यार 25,000 सैलरी में 5 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल रहा है, सर बहुत अच्छा बंदा मिल रहा है, ले लो। हुआ क्या था, आप B2C प्रोडक्ट में 6,000 के टिकट साइज पे सेल करवाते हो, आपने जो बंदा पकड़ा वो फील्ड एग्जीक्यूटिव था, उसे 5 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस था, वो मार्केट में फेस टू फेस देखकर ही बेच सकता है, राइट? आप उसको कॉल पे बिठा दोगे और बोलोगे बेच के दिखा, तो वो नहीं बेच सकता, बिकॉज वो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जो सेल्स वाले कहते हैं, जो फाउंडर्स हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी सेल्स टीम बेचती नहीं है या उनको बेचना नहीं आता, तो सबसे पहला चेक है कि आप ये देखो कि आपने कहीं गलत लोग तो हायर नहीं कर रखे हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया है कभी। पहला ये स्टेप हो गया। दूसरा, जो उनको ट्रेन कर रहा है, एक बार हमने मान लेते हैं B2C प्रोडक्ट है, 6,000 का छोटा टिकट साइज है, हमने सिमिलर फील्ड में कंपटीशन से लोग उठा लिए, ठीक है, सही हायरिंग हमने कर दी। अब जब सही हायरिंग हुई तो उनको सिखाने वाला जो लीडर है, क्या उसने B2C में कभी बेचा है? आपके ट्रेनर को कितना एक्सपीरियंस है? क्या उसने छोटी टिकट साइज बिकवाई है कभी, या ऐसी कंपनीज में ट्रेनिंग्स दी हैं जहां छोटी टिकट पे काम होता हो? अब वो B2B का ट्रेनर है, आपकी 6,000 की टिकट वालों को वो कंसल्टेटिव सेलिंग सिखा रहा है कि कस्टमर आए ऐसे ग्रीट करो, वैसे ग्रीट करो, प्री होमवर्क करो, पहले कस्टमर के बारे में सारा जानो। भाई उसको 100 कॉल लेनी है B2C वाले को, 6,000 का माल बेचना है, दिन की 10 टिकट तो निकालनी है, महीने की 100 टिकट निकालनी है। उसको हर एक कॉल खत्म करने के बाद दूसरी कॉल पे जाना है और कस्टमर को बताना है कि मेरा माल कैसे अच्छा और मेरा माल तेरे को कैसे हेल्प करने वाला है। तुम उनको क्या प्री होमवर्क सिखा रहे हो भाई? किस बात का प्री होमवर्क सिखा रहे हो? B2B में जब आप किसी से डील करने जाते हो या आप जूम पे डील करते हो, आप फिजिकल मीटिंग करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका बिजनेस मॉडल समझो, उसका प्री होमवर्क करो, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो प्रोडक्ट जो B2B में डील लेने वाला है आपसे, तो उसको जब प्रोडक्ट उसके पास जाएगा तो क्या क्या उसको फायदे होंगे, कहाँ कहाँ उसको नुकसान होने की अपॉर्चुनिटीज दिख रही है हमें मार्केट में। B2C वाला क्या है भाई, उसको 100 कॉल लेनी है, 6,000 का माल बेचना है, तुम उसे क्या तैयार होकर आना सिखा रहे हो? आप हेलो सर, दिस इज निधि अनेजा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आई स्किल्स, हाउ आर यू। भाई इतनी देर में तो कस्टमर फोन काट देगा उसका, वो कोई सामने थोड़ी बैठ के कॉल ले रहा है। सो दी प्रॉब्लम इज कि मैं फाउंडर्स को हमेशा 5 स्टेप देती हूँ। अगर आप बोलते हो आपकी सेल्स टीम नॉन परफॉर्मिंग है या अंडर परफॉर्मिंग है, 5 चेक कर लो, सही लोग बैठे हैं डिपार्टमेंट में या नहीं, सही ट्रेनिंग हुई है या नहीं। ट्रेनिंग हुई है तो उन टीम मेंबर्स का RBG डैशबोर्ड बना लो, रेड ब्लू ग्रीन। रेड वो हैं जो 50% से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लू वो हैं जो 50% से 70% तक परफॉर्म कर रहे हैं, और ग्रीन वो हैं जो आपका टारगेट 70% से ऊपर अचीव कर रहे हैं, राइट? जब आपने इन 3 कैटेगरी में अपने टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं अच्छा, ये तो डेड है, अब तीनों के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो 70-80% कर रहा है ब्लू के अंदर, सॉरी ग्रीन के अंदर,
इसको आपको सिर्फ रिवॉर्ड्स रिकग्निशन दिखाना है, इसको सिर्फ आपको कंपनी के साथ चलना और पैसा दिखाना है। उसके लिए आपकी कंपनी में अगली पोजीशन क्या है, आप उसके लिए आगे क्या करने वाले हो, रोड मैप, करियर पाथ उस कैंडिडेट का जो आपको ऑलरेडी 70 से 80% या 100% अचीव करके दे रहा ठीक है। है। या तो उसको पैसा से एक्साइटमेंट मिलेगी या उसे रिवॉर्ड्स एंड अपने करियर पाथ से मिलेगी कि 1 साल मैंने ये टारगेट्स किए तो मुझे अगले साल ये डेजिग्नेशन मिलने वाला है। दैट इज वन। तो ये सबसे बढ़िया लोग होते हैं, इनको सिर्फ प्यार की जरूरत होती है या पैसे की जरूरत होती है। ठीक। सेकंड होते हैं ब्लू वाले, जो कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। तो वहां जाकर आपको उनसे समझना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि इशू क्या है। इशू क्या है, विल इशू है, स्किल इशू है। अगर विल इशू है, वो कर ही 70% सकता है, उसने अपनी पूरी जान लगा रखी है, वो 70% से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा, दैट मीन्स वो कैंडिडेट आपको इतना ही दे सकता है। इसके बियॉन्ड थोड़ी बहुत एफर्ट कर लोगे, 70 से 80% पे पहुंच जाएगा। बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, हर बंदा आपकी कंपनी में सुपर हीरो नहीं हो सकता और सुपर चैंपियन नहीं हो सकता, तो एक्सेप्ट करो उसे। नेक्स्ट आते हैं आपके 50% वाले, ठीक है। जिनको आपको कैटेगराइज करना है कि हमने इन्हें क्या टारगेट दिया था, क्या अचीव किया। जब हमने इनकी कॉल सुनी, जब वो बात करते हैं कस्टमर से, या मीटिंग्स में गए, हमने देखा कि मीटिंग्स के अंदर ये कस्टमर से क्या बात कर रहे हैं, क्या हवा पानी बादल, उसकी पैंट, उसके कपड़े बात कर रहे हैं, या एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट को कंसल्टेटिव तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, या कस्टमर की प्रॉब्लम या गैप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि विल इशू है, स्किल इशू है। अब जब आपने ये सारा एनालिसिस कर लिया तो आपके पास कंप्लीट डैशबोर्ड्स होने चाहिए, जो आपको आपकी टीम को बहुत क्लैरिटी देता है कि पूरे महीने में हमारा ये टारगेट है। आपके 10 टीम मेंबर हैं, 10 के 10 को पता है हमारा 1 लाख का टारगेट है, 10 लाख का हमारा टारगेट है। दैट मीन्स आपकी पूरी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट का 10 लाख का टारगेट है। तो वो एक टारगेट क्या 1 तारीख को कम्युनिकेट किया गया है? क्या टीम को बताया गया है कि तुम इस 1 लाख पे फोकस करो? ये लाला कंपनी नहीं है कि अगर आपने 1 लाख 2 दिन में कर दिया तो तुम्हारा टारगेट और बढ़ा देंगे। यूजुअली यही होता है ना, यही होता है। तो maximum सेल्स वाले क्या बोलते हैं, भाई जितना कर लो उतना कम है, उतना बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो भैया मार रखी है हमारी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने अपनी कंपनी में कल्चर ऐसा सेट कर रखा है जहां पर आपने उसको महीने का टारगेट दिया कि आपका फर्स्ट मंथ में 1 लाख टारगेट रहने वाला है, सेकंड मंथ में 1.25 होने वाला है, थर्ड मंथ में 1.5 लाख होने वाला है। वहाँ टीम मेंबर को भी पता है कि ये लाला कंपनी नहीं है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पे बात करते हैं। अब 1 लाख अगर टारगेट है, उस पर क्या इंसेंटिव मिलेगा? 1.25 लाख होगा तो क्या इंसेंटिव मिलेगा? 1.5 लाख होगा तो क्या मिलेगा? सो ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में फाउंडर्स ने ही अपने टारगेट सेट नहीं कर रखे कि मुझे चाहिए क्या। और जहां एक बार अचीव होता है तो उनकी लालच बढ़ जाती है, टारगेट बढ़ के आ जाता है। अरे अभी तो 1 लाख किया था, अब 1.5 लाख बोल रहे हैं करने के लिए। तो टीम का और जो टीम मेंबर्स है ना, वो मैं क्योंकि बहुत इंटरव्यूज लेती हूँ, तो मेरे को हमेशा जब भी मैं किसी टीम मेंबर का इंटरव्यू लेती हूँ कि आपने वहां से क्यों छोड़ा, मैम उनकी भूख ही नहीं खत्म होती। हमें इंसेंटिव्स पता नहीं है, लाख रुपए बोल के लाए थे कि लाख का टारगेट करना है, 1.5 लाख होने के बाद भी खून चूस जाते हैं। 16-16 घंटे काम करा रहे हैं हमसे, टारगेट रोज रिवाइज करके दे रहे हैं। इंसेंटिव्स की बात करें तो पता ही नहीं है कि इंसेंटिव्स कहाँ है। तो भाई अगर कोई फाउंडर ये बोल रहा है ना मेरी कंपनी में सेल्स नहीं हो रही है, तो भाई पहले अपनी सेल्स टीम जाके चेक कर लो, सही लोग बिठाए हैं या नहीं। सही बिठाए हैं तो क्या उनको इतना सक्षम बनाया है आपने कि आपके प्रोडक्ट को जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपकी कंपनी के सही से समझा पा रहे हैं? क्या उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को पहले समझना है, बाद में अपने प्रोडक्ट की बात करनी है? और अगर ये सब कुछ भी हो गया, उसके बाद भी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप ये बताओ कि आपने कभी अपनी टीम के साथ या आपके लीडर्स ने टीम के साथ 1-on-1 कनेक्ट किया है कि परफॉर्मेंस ना होने के रीजंस क्या हैं? हर एक के अपने अलग रीजंस होंगे। कुछ तो आपको डेटा बता रहा होगा, विल इशू है, स्किल इशू है। हो सकता है कोई ऐसा टीम मेंबर हो या ऐसे अच्छे टीम मेंबर्स हो जो पुराने टीम मेंबर्स हो, पहले कर रहे हो अब ना कर रहे हो। क्या आपने उनके दिल को टच करके देखा कि प्रॉब्लम क्या है? राइट? आप कस्टमर्स के साथ बात करना चाहते हो, आप इन्वेस्टर्स के साथ बात करना चाहते हो, आप नए नए लोग लाना चाहते हो, मीडिया में जाना चाहते हो। तुम्हारी फैमिली है यार, तुम्हारी अपनी टीम, अपनी टीम तुम्हारी फैमिली है, जो दिन रात अपने बच्चों के बर्थडेज, अपनी फैमिली की अपनी जब डिलीवरीज होती हैं उस टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक काम कर रहे होते हैं। तुमने उनके लिए क्या सोचा? और जो ऑर्गेनाइजेशंस ये कर रही हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, आज आप उनका नाम एट्रिशन में 0 और मंथ ऑन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट पे देखोगे।